अस्सलाम वालेकुम जी। इंजीनियर अली मुर्जा गुराया स्काई सोलर के प्लेटफॉर्म से सोलर मार्केट में बहुत तेजी है। 2026 जनवरी की बात की जाए तो वो तमाम लोग जो सोलर लगवाने जा रहे हैं वो बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि जो रेट उनको दिसंबर में मिला था वो अब 2026 में नहीं मिल रहा है। उसके पीछे क्या ये इंपोर्टर्स ने मिली भगत के साथ रेट्स बढ़ा दिए हैं? क्या इंपोर्टर्स ने अपना एक गैंग बना लिया है जिसकी वजह से रेट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं? वो कौन सी रीजन है जिसकी वजह से रेट्स बढ़ रहे हैं? क्या एंड यूजर जो है वो बहुत ज्यादा आ गया है, कस्टमर की डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई चेन में कोई इशू आ गया है, या चाइनीज गवर्नमेंट के कोई ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी वजह से रेट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, या रॉ मटेरियल महंगा हो गया है? ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से एकदम मार्केट में इतनी तेजी आई है कि हर चीज महंगी होती जा रही है? रोज रेट नया से नया आ रहा है और अगले 2 माह तक भी आपको मार्केट में यही सिचुएशन देखने को मिलेगी। इसके पीछे क्या लॉजिकल रीजन है मैं आपको एक्सप्लेन कर। देखें, 2025 तक चाइनीज गवर्नमेंट एक प्रॉफिट देती थी अपने उस मैन्युफैक्चरर को जो सोलर इक्विपमेंट बनाता था। मतलब कि अगर एक मैन्युफैक्चरर जो चाइना के अंदर फैक्ट्री लगा के इक्विपमेंट बनाता है और वो वहां से बेचता है और पाकिस्तान भेज देता है, या वो अमेरिका बेचता है, या वो किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में भी सेल करता था, तो चाइनीज गवर्नमेंट उसको 14% का इंसेंटिव देती थी। अगर आपने एक 100 रुपए की चीज बनाई और 100 रुपए में बेच दी और आपको कोई मुनाफा नहीं भी हुआ तो भी गवर्नमेंट आपको 14% का इंसेंटिव दे रही थी चाइना के अंदर। पहली दफा 2025 के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक लॉजिकल रीजन जो है वो ये है। दूसरी रीजन क्या हुई है कि जो चाइना के अंदर नहीं, पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जो रॉ मटेरियल है जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, टिन है। आप लोग रोज सुनते हैं कि गोल्ड पिछले 1 साल में डबल हो गया, टिन जो है वो डबल हो गया है, जो हमारा सिल्वर है वो 130% तक इंक्रीज हो चुका है और इसकी प्राइसेस आगे भी बढ़ती जा रही हैं। और ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आज आपको जो 30 रुपए पर वाट में प्लेट मिल रही थी वो 36 से 37 रुपए पर वाट पे चलेगी, और जो 36 रुपए में मिल रही थी वो 40 रुपए पर वाट में चलेगी। जो लिथियम बैटरी आपको 1,90,000 में मिल रही थी वो आज 2,30 से मिल रही है। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब हमने इसको इंसेंटिव को कम करना है और 14% से कम करके उस इंसेंटिव को 9% पे ले आए। आज उसको इंसेंटिव को उन्होंने कम करके 9% से 6% पे ले गए हैं और टारगेट है कि 2027 जनवरी के अंदर इस इंसेंटिव को 0% पे लेके जाना। इसका मतलब क्या है कि वो बेनिफिट जो मैन्युफैक्चरर को चाइनीज गवर्नमेंट से मिल रहा था अब वो मिलना खत्म हो जाएगा या कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव नहीं दे रही। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने अपने प्रॉफिट मार्जिन को मैनेज करने के लिए प्राइसेस में एक गेन लिया है या उसको इंक्रीज कर दिया है। डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर है उसने प्रॉफिट के बगैर तो आपको प्रोडक्ट नहीं बना के देनी, तो गवर्नमेंट ने अपना बेनिफिट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है। मैन्युफैक्चरर अपना बेनिफिट जो है वो उसको मेंटेन करने के लिए प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे और एंड यूजर जो है उसको चीजें महंगी मिलेंगी। तो ये वो लॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से चाइनीज की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्टली इंक्रीज हो रही हैं और उसका जो इफेक्ट है वो हमारी मार्केट में आपको नजर आ रहा है। अगर मेरी ये वीडियो, मेरी लॉजिक्स आपको पसंद आई है और आपने इसको अंडरस्टैंड किया है तो मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि इसकी अलावा भी कोई ऐसी रीजन है जिसकी वजह से सोलर मार्केट के अंदर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो मुझे जरूर अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा।